बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, 23 दिसंबर है, पीर का दिन है, और पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि डेविड बर्निया जो कि मोसाद के सरबराह हैं, उनके जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई और उन्होंने कहा कि अब हमें यमन को रोकने के लिए यमन के ऊपर हमले नहीं करना होंगे, बल्कि इसकी रूट कॉज को खत्म करना होगा और हमें ईरान के ऊपर हमला करना होगा, क्योंकि यहां से जो कमक मिलती है, जो सपोर्ट मिलती है, वो यमन को ईरान से मिलती है। इस वजह से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी की जाए और प्रॉपर इसके लिए प्लानिंग जो है वो भी तरतीब दी जा रही थी। लेकिन इस वक्त एक तगड़ा सरप्राइज जो है वो सामने आया है और अचानक से ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील हो गया है, जबकि अब ईरान और इजराइल की जंग जो है वो छिड़ने जा रही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त यमन के बाद अब ईरान की जानिब से भी जो है वो भरपूर तरीके से ऐलान जंग कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर आज जो इनके हुसैन सलामी हैं, इनके IRGC के कमांडर, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसने तहलका मचा के रख दिया। और फिर अभी ट्रंप की आमद से पहले पहले ईरान की जानिब से इजराइल के ऊपर हमले की तैयारी है। बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो इस वक्त अमेरिका की जानिब से, जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है कि प्रॉपर प्लानिंग जो है वो तरतीब दी जा चुकी है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस वक्त स्टेक के ऊपर है वो ईरान है। और ईरान पहले उन्होंने शाम को फतह किया और शाम के अंदर मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत जो है वो जमाया और वहां पे हालात जो है वो बदलना शुरू हो गए। वहां पर आवाम जो है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर आ गई है, क्योंकि वहां पर इजराइल की पेशकदमी जारी है और तकरीबन 440 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर वो कब्जा कर चुका है। जबकि इस वक्त जो तैयारियां हैं, जो हालात हैं, वो बदल चुके हैं और ईरान को अपनी सालमियत के लिए स्टेप तो लेना होंगे। और अब यमन जो है जिस तरह से खुलकर सामने, और यमन के साथ जो सपोर्ट है वो किसी और की नहीं, एक तो ईरान है ही है, लेकिन रशिया और चाइना भरपूर तरीके से उसके साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से उसने कल एक जो F-18 जंगी तैयारा है उसको निशाने पे लिया और बाकायदा तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई कि कैसे उन्होंने इसको निशाना बनाया। फिर इजराइल के ऊपर जो हमले हुए वो आपके सामने है कि जदीद टेक्नोलॉजी जो है, एडवांस्ड तरीन जो इनके हथियार हैं वो उसके पास मौजूद हैं। कैसे वो डायरेक्शन बदलते हैं, मिसाइल जो है वो इंटरसेप्टर्स को चकमा देते हुए दिखाई देते हैं, रडार सिस्टम को चकमा देकर वहां पर अपने निशाने पे लगे। तो ये अब पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील हो चुका है। जबकि शाम में भी एहतजाज जारी है और अवाम सड़कों के ऊपर, जबकि यमनी होशी जो है वो इस वक्त शाम में मदद को रवाना हो चुके हैं और एक नया मुहास वहां पर जो है वो खुलने जा रहा है। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने आपको खबर दी थी कि जो इस वक्त IRGC के कमांडर जो है उसके बाद उनकी स्टेटमेंट सामने आई। सबसे पहले तो ये जो कह लें कि इस वक्त सिचुएशन को देखते हुए मोसाद के सरबराह की जानिब से, डेविड बर्निया की जानिब से जो बयान दिया गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसने कहा कि इस वक्त जो होशियों के हमलों के बदले में ईरान पर हमले की वकालत की जा रही है। वो कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ होशियों पर हमला करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, हमें ईरान के ऊपर हमला जो है वो करना चाहिए। एक तो ये स्टेटमेंट सामने आई, लेकिन दूसरी जानिब IRGC के जो कमांडर हुसैन सलामी, उनके जानिब से पैगाम दिया गया, बाकायदा तौर पर आज उन्होंने खिताब किया। जो आयतुल्लाह अली खामनाई हैं उनकी जानिब से भी जो है वो स्पीच दी गई, लेकिन उससे पहले IRGC के कमांडर के हुसैन सलामी जो है उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने दुश्मनों से कहता हूं, हम मजबूत हैं, हम काबिल हैं, इस दुनिया की कोई ताकत, ना जमीनी, समंदरी या फिर फिजाई, IRGC को शिकस्त दे सकती है। मतलब किसी का ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है। हमारी तबाहकुन ताकत उससे कहीं ज्यादा है जिसका आप हकीकत में तस्वुर कर सकते हैं। आपकी एक गलती आपकी आखिरी गलती जो है वो साबित होगी, आपकी पहली गलती ही आपकी आखिरी गलती साबित हो सकती है। ये तो उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आई। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अमेरिकी इंटेलिजेंस का जो अंदर की खबर है जो उन्होंने रिलीज की है और बाकायदा तौर पर थ्रेट अलर्ट जो है यूं कह लें वो जारी किया गया है और इजराइल को वार्न किया गया है। बताया गया है क्या कि अमेरिकी इंटेलिजेंस का अंदाजा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ हमला करने की तैयारी कर रहा है और सीनियर अमेरिकी एहलकार ने बताया कि ईरान मुमकिन तौर पर पेशगी इकदामात के तौर पर यह पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दे रहा है।
प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पर, और दोनों को अपना जवाबी कार्रवाई करने के लिए और आइंदा किसी भी मुमकिन इजरायली हमले को रोकने के लिए ये सारी की सारी प्लानिंग तरतीब दी जा रही है। आपको याद होगा जो इजराइल की जानिब से जब हमला किया गया, पहले ईरान ने हमला किया, फिर इजराइल ने हमला किया, और उसके जवाब के अंदर ईरान ने जितना बड़ा हमला किया था उसकी वीडियोस अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर आती है, और वो उनका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो आवाम के सामने खोल के रख दिया कि भाई नहीं, पहले उन्होंने उनके रडार सिस्टम को कैप्चर किया, फिर उसके ऊपर हमला किया। अब जो 20 जनवरी है, 20 जनवरी 2025, क्योंकि इस तारीख को सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना ऑफिस होल्ड करने जा रहा है, और वहां पर बताया जा रहा है कि 20 जनवरी 2025 तक मशरिक़ वुस्ता में बड़े बड़े वाकयात की तवक्को की जा रही है। और अमेरिकी इंटेलिजेंस का अंदाजा यह है कि ईरान नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी से कबल ही इजराइल पर अहम तरीन हमले की तैयारी कर रहा है। अब ये पूरे का पूरा मिडल ईस्ट जो है, यूं कह लें कि वो यहां पर तब्दील होता, हालात की नजाकत यहां पर एक पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इस वक्त जो रशिया है वो तेहरान पहुंच चुका है। अभी मेरे पास खबर मौजूद है, रशियन गवर्नमेंट प्लेन इज करंटली राउट टू तेहरान, ईरान। This aircraft typically carries high ranking officials from the government and military. मतलब उनके जो मिलिट्री और जो उनके हाई ऑफिशियल जो हैं गवर्नमेंट के, वो जनाबे वाला इसके अंदर वफ्द जो है वो वहां पर पहुंचा है, और पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो तरतीब दी जा रही है कि कैसे पूरी का पूरा मंजरनामा उसको तब्दील करना है और ये यहां पर होल्ड कैसे करना है, क्योंकि ईरान बड़ा जबरदस्त किस्म का रशिया का एलाय है। और ऑफ कोर्स मैं ये समझ रहा था कि इस वक्त क्योंकि ईरान जो है वो अकेला इस पूरे के पूरे रीजन में रह चुका, और वहां यमन एक छोटी ताकत है, वो उतनी अगर देखा जाए गरीब मुल्क है, उतनी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन हां ईमानी तौर पर जिस तरह से वो खड़े रहे इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। आप देखें कि इस वक्त रूस जो है वो इस वक्त वहां पर एंगेज है, और उस पूरे के पूरे सिनेरियो को देखते हुए यहां पर हालात मुकम्मल तौर पर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इजराइल इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो किसी वक्त भी हमला कर सकता है। लेकिन अभी नायब वज़ीर आज़म सवलेफ और ओवरचौक की क़यादत के अंदर एक रूसी वफ़द जो है वो तेहरान पहुंचा है, और रूस के नायब वज़ीर आज़म विताली सवलेफ ने कहा कि इस दौरे का मकसद ईरान के साथ लॉजिस्टिक्स के मसाइल को हल करना है। मतलब उनके वो जो हथियार, वो जो उनके पास S-400 उनको दिया गया, फिर साथ ही साथ उनके जंगी तैयारे S-235, और वहां पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अभी आने वाले दिनों में आप अभी जो चाइनीज हैं, फिर पाकिस्तानी और फिर जो रशियन जहाज जो हैं फिजाया के, अब वो वहां पर उनके पास पहुंच चुके हैं, और उसकी बाकायदा तौर पर उसकी ट्रेनिंग जो है वो भी जारी है। लेकिन ये पूरे का पूरा मंजरनामा यहां पर तब्दील हो रहा है, और जो होशी हैं वो बाकायदा तौर पर खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मिसाइल और ड्रोन यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के एक रुकन ने यह बाकायदा ऐलान किया कि मुल्क किसी भी मुमकिन जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, जैसा कि उनके ऊपर हमले जो है वो करने की तैयारी थी, और सिर्फ इसी वजह से ईरान के पीछे भी पूरी फोर्स जो है वो तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि अगर शामी अवाम इजराइल का मुकाबला करने का फैसला करते हैं तो यमन उनकी मदद के लिए भी तैयार है, और हम वहां पर एक कॉल के ऊपर हैं। हम यूं समझे कि हम रवाना हो चुके, किसी भी वक्त जो ही वो हमें अपनी मदद के लिए पुकारेंगे, मतलब वो उसके साथ खड़े होते हैं, तो उनको मदद के लिए पुकारने की भी जरूरत नहीं, हम उनके साथ खड़े होंगे, वहां पर मौजूद होंगे। तो इसका मतलब यह है कि पूरे का पूरा सिनेरियो बदल रहा है। और फिर ट्रंप के दामाद, जो ट्रंप का दामाद जैरेड कुशनर, यूं कह लें कि मशरिक़ वुस्ता के ममालिक जो हैं उसकी जो पॉकेट्स हैं वो उसके साथ भरी पड़ी हैं। बाकायदा तौर पर ये जो अमेरिकी अखबार की जानिब से ये खबर छापी गई और बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के ज़ेरे इंतजाम एक सरमायाकारी की फर्म ने कहा कि कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंतखाबात के बाद से इसमें $1.5 बिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी की। ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट दी और बताया कि कुशनर ने पॉडकास्ट के एक एपिसोड पर कहा कि इन्वेस्ट लाइक द बेस्ट, मतलब हमेशा इन्वेस्ट वहां पे करना चाहिए बेस्टेस्ट, मतलब वहां पे जो आपका फायदा ले सकें, और मफाद के तसादुम से बचने के लिए हम अगले 4 सालों तक इन हुकूमतों से रकम कबूल नहीं करेंगे। मतलब हमने वहां पर जो एक इन्वेस्टमेंट हुई ये हम ले तो आए हैं, अब इनसे वो काम निकलवाएंगे कि आप देखते रहेंगे। मतलब वो अपने पूरे का पूरा मंजरनामा वो मिडिल ईस्ट को शिकंजे में रखने के लिए किस तरह से वहां पर पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब होता है। लेकिन इस वक्त आप खुद अंदाजा करें कि जब
اسرائیل جو ہے وہ پیش قدمی کر رہا ہے اور شام کے اندر جو سچویشن ہے وہ بالکل تبدیل ہو رہی ہے اور وہاں پر عوام جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آ گئی ہے. ایک طرف جو ہے وہ 440 مربع کلومیٹر تک تقریباً 3 دن پہلے تک کی خبر تھی کہ انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور وہ آگے جو ہے وہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ پیش قدمی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. انہوں نے بفر زونز وہاں پر قائم کیے جبکہ جولانی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے اپنی فوجیں نکالیں اور کیونکہ یہ آپ باقاعدہ اس نے انٹرنیشنلی جتنے بھی وہ کہہ لیں کہ پلیئرز ہیں ان کو کال تھی کہ آپ یہاں پر اپنا رول ادا کریں, لیکن وہاں جو عزتیں ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اب سڑکوں کے اوپر آ گئے. خبر یہ ہے کہ اب پہلے تو عوام خود سے احتجاج کر رہے تھے, سڑکوں کے اوپر آ چکے تھے اور ریزسٹنس شو کر رہے تھے. اب جناب والا شام میں جو جولانی کے خلاف بھی مظاہرے شروع ہو گئے اور شامی ذرائع نے بتایا کہ ابو محمد الجولانی سے منسلک جو وہاں پر گروہ ہے انہوں نے حالیہ دنوں میں حلب کے اندر درجنوں افراد کو قید کیا ہے اور حلب کے اندر کل صبح ایک عوامی ریلی جو ہے وہ نکالی گئی جس کے شرکاء نے اغوا کیے گئے جو افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا اور شام میں ایک سیکولر ریاست کے قیام کے خلاف بات کرتے ہوئے اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا. اور احتجاج کے بعد حیات تحریر الشام سے وابستہ جو گروہ ہے اس نے 10 مظاہرین کی بیویوں کو اغوا کر کے قید کر لیا اور اس کے جواب میں اغوا شدہ خواتین کا ایک قبیلہ کل رات ہتھیاروں کے ساتھ سڑکوں پر نکل آیا اور تمام قید خواتین کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ جو ہے وہ بھی کیا گیا. مطلب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ وہاں پر کیا بن چکی ہے. ابھی جو اسرائیلی کنسرن that Erdogan will launch a large scale military operation against the Kurds in northern Syria. مطلب یہاں پہ تو یہ چل رہا ہے, مطلب ڈیفرنٹ. میں ایک پکچر دیکھ رہا تھا جس میں سیریا کا میپ بنا ہوا ہے, ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل ہے, دوسری طرف امریکہ ہے, تیسری طرف ترکیہ ہے, وہ اس کو نوچ رہے ہیں. مطلب وہ زمین جو ہے اب وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ دیکھیں یہ 3 ہی سٹیک ہولڈرز وہاں پر اس وقت موجود ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل پیش قدمی کر رہا ہے, دوسری طرف امریکہ کردوں کی شکل میں موجود ہے اور وہاں پر لڑائیاں چل رہی ہیں جس کو اب باقاعدہ طور پر کردوں کے خلاف ناردرن سیریا کے اندر جو ایک بڑا آپریشن جو ہے ملٹری آپریشن وہ شروع کرنے جا رہا ہے طیب اردوان. تو یہ پورے کا پورا منظرنامہ وہاں پر بدل رہا ہے. اور پھر جو معریف جو اخبار ہے جو عبرانی اخبار, اس نے کہا کہ اسرائیلی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جو انٹیلیجنس معلومات جمع کرنے میں اپنی دشواری کا اعتراف کیا کہ کیسے ایک طرف تو یمن کے اندر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, دوسری طرف یہاں پر جو حالات ہیں وہ بدل رہے ہیں اور یہ پورے کا پورا منظرنامہ ہی تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت عوام جو ہے وہی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پوری کی پوری پلاننگ جو ہے اس کو سبوتاج کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ عوام کی طاقت کس قدر اس پورے کے پورے سیناریو کو بدلتی ہیں کیونکہ اس وقت شام جو ہے وہ فلی آن سٹیک کے اوپر ہے اور جو طاقتیں جو ریزسٹنس فورسز ہیں مطلب وہ ایک حیات تحریر الشام مختلف گروہز کے انڈر ہیں. اب وہاں سے اگر جو اٹھ کھڑے ہوں گے تو یقینی طور پر انسٹیبلٹی ہی وہاں پر ہوگی اور اگر شام انسٹیبلٹی کا شکار ہوتا ہے تو وہاں سے پھر آگے پیش قدمی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی. یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھی, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.